साथियों, जैसा कि पूर्व में हमने पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम पुष्प पढ़ाए थे आपको। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपने पढ़ा था। आज हम जनन की पार्ट 3 का ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? तो यह जनन का एक पार्ट है। बिना परागण की जो है कि निषेचन प्रक्रिया पूर्ण हो नहीं सकती। तो आज हम बताएंगे कि पुष्पों में परागण क्या चीज है, पॉलिनेशन क्या है। तो आप जानते हैं कि पुष्प का नर जननांग की इकाई जो होती है वो होती है स्टेमन। क्या होती है? स्टेमन। स्टेमन मीन्स पुंकेसर। पुंकेसर पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, जिसमें मुख्य भाग ये होता है एंथर। एंथर मीन्स परागकोश। परागकोश में क्या साथियों बनता है? परागकण। क्या बनता है? परागकण, जिसे हम पॉलन कहते हैं। पॉलन ये है परागकण। और ये जो स्त्री जननांग है, जिसे हम मादा जननांग कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल ऑब्लिक कार्पेट मीन्स इसको कहते हैं हम स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो एक पिस्टिल जो है, स्त्री केसर के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल, ओवरी। ओवरी 3 भाग होते हैं, ओव्यूल इसके अंदर होता है। देखिए ये तो आप समझ गए होंगे। पिछले जो पार्ट हमने पढ़ाया था पुष्प के भाग में, उसमें आपको हम बता दें तो नर जननांग की जो इकाई होती है उसे हम स्टेमन कहते हैं, मीन्स पुंकेसर कहते हैं। मादा का जो इकाई होती है उसे हम स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। तो स्त्री केसर और पुंकेसर। तो पुंकेसर के परागकोश में क्या बनता है? परागकण बनता है। और स्त्री केसर का जो ऊपरी पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, जिसे हम हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। तो साथियों, परागण को समझिए। परागण होता क्या है? ये जो एंथर में जो परागकोश में परागकण का निर्माण हुआ, जिसे हम जैसे पुरुषों में शुक्राणु होता है, उसी तरीके से पुष्प में परागकण होता है। तो ये परागकण निषेचन प्रक्रिया में जब तक जो है कि परागकण अंडाशय के अंड सेल के पास, एक सेल के पास नहीं पहुंचेगा तो निषेचन की प्रक्रिया हो नहीं सकती है। तो परागण क्या है? परागकण का वर्तिकाग्र। परागकण का वर्तिकाग्र पर जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है, जो मेथड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परागकण। परागकण का वर्तिकाग्र पर जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परागण। तो परागण कितने प्रकार का होता है? अब बात आती है कि परागण कितने प्रकार का होता है। देखिए साथियों, शुक्राणु के पास जैसे पुरुषों में वो लिंग के माध्यम से, मादा की योनि के माध्यम से उसके गर्भाशय तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर कोई साधन नहीं होता है। इसके पास कोई हाथ पैर नहीं है कि यह परागकण वर्तिकाग्र पर सीधा पहुंच जाए। तो इसके लिए कोई साधन, इस माध्यम की जरूरत होती है। वो माध्यम है, जैसे यहाँ हमने एक कीट का फिगर बनाया है। तो देखिए, कीट के पैर में ये परागकण फंसे हुए हैं, और ये कीट जब वर्तिकाग्र पर जाएगा, जब वर्तिकाग्र पर, पुष्प पर बैठेगा, तो उसके पैर से जो है कि यहाँ पर गिरेगा, इसके वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर परागकण का क्या होगा बेटा? अंकुरण होगा। और अंकुरण होने के बाद ये सीधे परागनलिका के माध्यम से, ये देखिए, ये परागनलिका के माध्यम से ये कहाँ पहुंच जाएगा? ओव्यूल। ओव्यूल के कहाँ पहुंचेगा? भ्रूण कोश में पहुंचेगा, जहां निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो आज हम बताते हैं आपको, ये जो परागकण है ये कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स स्वपरागण। दूसरे को कहते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर टू टाइप्स, फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण और परपरागण। तो आप साथ समझ गए होंगे कि परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। बात आती है कि स्वपरागण और परपरागण कहते हैं किसे। स्वपरागण का मतलब होता है यह अक्सर उभयलिंगी पुष्पों में होता है। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसे पुष्प जिसमें नर व मादा जननांग, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसमें मौजूद होते हैं, उसको हम उभयलिंगी कहते हैं या मोनोशियस फ्लावर कहते हैं। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? जब एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वपरागण। इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, पुष्प की ऐसी बनावट ही होती है। और उभयलिंगी पुष्प होता है, उस पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसको हम कहते हैं स्वपरागण। जैसे मटर का पुष्प ले लीजिए, आप मूंगफली का पुष्प ले लीजिए, और जितने भी उभयलिंगी पुष्प है, चना, मटर, या अधिकांशतः इसमें स्वपरागण होता है। जैसे मटर में स्वपरागण होता है। तो और बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण किसे कहते हैं? परपरागण का मतलब जब एक पुष्प का परागकण उसके दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण पर जाता है। एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस परागण को हम कहते हैं परपरागण। और साथियों, एक पुष्प के परागकण से दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो इसे कहते हैं परपरागण। और परपरागण जो है कि किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है। जैसे जूफिली का मतलब होता है जंतु परागण। तो जंतु परागण का मतलब जंतुओं के द्वारा होने वाला परागण। वायु परागण किसे कहेंगे? वायु के द्वारा होने वाला परागण। कीट परागण किसे कहेंगे? कीटों के द्वारा होने वाला परागण। या चमगादड़ के द्वारा भी परागण होता है, जैसे कदम्ब वर्ग के पुष्प में। तो इस तरीके से परपरागण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अगर जल के द्वारा हो रहा है तो जल परागण, वायु के द्वारा हुआ वायु परागण, जंतु के द्वारा हुआ जंतु परागण, कीट के द्वारा हुआ कीट परागण। तो इसलिए परपरागण कई प्रकार का होता है, वो माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि परागण क्या है। आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लेकिन कमेंट में एक निवेदन है कि आप कमेंट में लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो हमें भी आभास हो जाएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो हम ठीक है, धन्यवाद।